मेरा नाम है आदित्य पांडे और आज आप देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स बुक का चैप्टर 1 रेशनल नंबर। एनसीईआरटी मैथ्स बुक का चैप्टर है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन बताते हैं रेशनल नंबर्स होता क्या है। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, P/Q के फॉर्म में रेशनल नंबर्स को लिखा जा सकता है। जैसे 1/2 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम लोग P क्या ले लेंगे 1 और Q ले लेंगे 2। ठीक है, कुछ नॉर्मल से इंस्ट्रक्शंस रहते हैं या फिर कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स होते क्या हैं? रूल्स ये हैं कि P/Q लिखोगे आप। ठीक है, P/Q लिखा, उसमें जो ये Q होगा वो ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये ज़ीरो कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, Q कभी भी ज़ीरो नहीं रह सकता। जैसे 1/2 है तो ये डिनोमिनेटर सिंपल मतलब जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं रहेगा रेशनल नंबर में। जैसे हम लोग को कुछ नंबर दे देंगे, जैसे 1/2, 3/4, सॉरी ये क्या बता दिया, 4/5 और 6/0। तो इनमें से पूछेगा कि कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर ये नहीं है। ठीक है, 6/0 रेशनल नंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बताता है यहाँ पर कि हम लोग को कुछ इक्वेशन दी हैं। जैसे ये हो गया, ये कुछ एक इक्वेशन हो गई, x+2 = 13। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x+2 = 13, x = 13 - 2, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 11। तो यहाँ पर आता है आंसर 11। तो जब इसको सॉल्व किया जाता है तो x क्या आएगा, वैल्यू 11। ठीक, तो ये सेटिस्फाई क्या करता है हम लोग को, ये बताता है कि ये जो नंबर 11 आया है, यानी कि जो इक्वेशन है वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये इक्वेशन एक नेचुरल नंबर है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और इक्वेशन दी है, उसको बताएंगे कि होल नंबर है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये लिखा है x+5 = 5, x = 5 - 5। ठीक है, तो x = 0, तो 0 वैल्यू आ गई। तो 0 क्या होता है, होल नंबर होता है। तो ये 0 होल नंबर बन गया। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, होल नंबर। अब देखो, ये इक्वेशन हो गई नेचुरल नंबर, ये हो गई ये होल नंबर। ठीक है, अब अगला शायद इंटीजर्स बता देगा और उसके बाद रेशनल नंबर्स के बारे में बताएगा। तो देखो ये तीन चीज़ें इस चैप्टर में ना रिवीजन भी चला रहा है और नई चीज़ बता रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इस नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर्स और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में, और साथ ही साथ जो चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला फिर एक और तरह टाइप का वो दिया है, एक और टाइप का वो दिया इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में हम लोग को सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं। x+18 = 5। ठीक है, x+18 = 5। ठीक है, x = 5 - 18। ठीक है, x अब देखो यहाँ पर ये माइनस साइन है। ठीक है, तो 5 - 18 करके देखेंगे। 5 - 18 क्या आता है आंसर, 5 - 18 होता है 13। ठीक है, 13, तो -13 हो गया, -13 आंसर आ गया। तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए -13। डू यू सी वाई वी रिक्वायर द नंबर -13 विच इज़ नॉट अ होल नंबर। तो आपने देखा कि -13 एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, जो नंबर आया वो -13 था, तो वो होल नंबर तो है नहीं। तो ये हो गया हम लोगों का इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स अब इसमें लिखा है कि हम लोग कुछ इंटीजर्स के बारे में सोचते हैं। इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव को इंटीजर्स कहते हैं। तो ये क्या है, पॉजिटिव है क्या, -13 पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वो है, ये क्या है, नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है नहीं, नेगेटिव है। तो -13 क्योंकि माइनस लिखा है तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इंटीजर है ये। यहाँ लिखा है कि पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो करस्पॉन्ड करता है किसको, नेचुरल नंबर को।
हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2x इज इक्वल टू 3, 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हम लोग को यहाँ पर एक इक्वेशन दे दी गई है 2x इज इक्वल टू 3, जो कि हम लोग का है फोर्थ, ठीक है। 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गई हम लोग की फिफ्थ। तो यहाँ दिया हुआ है ये फोर्थ फिफ्थ, आप सोच रहे हो कि कहाँ से आया ये फोर्थ फिफ्थ, आया कहाँ से बताता हूँ। ये यहाँ से आया, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है फोर्थ और फिफ्थ। हम लोग पढ़ते हैं तब इसको अच्छे से पढ़ना समझ आएगा। फॉर विच वी कैन नॉट फाइंड अ सोल्यूशन फॉर द इंटीजर, चेक दिस, ठीक है। हम लोग इसमें किस इक्वेशन से हम लोग इंटीजर का नंबर नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इनको पहले सॉल्व करके देख लेंगे ना, तब सही से आ जाएगा हम लोगों को। देखो यहाँ 2x प्लस इज इक्वल टू 3 लिखा है, x इज इक्वल टू 3/2, तो ये आगे हम लोग की क्या सॉल्व होके 3/2। 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 करते हैं 0। फिर 5x इज इक्वल्स टू -7, ठीक, और x इज इक्वल्स टू -7/5। ये देखो वी नीड नंबर 3/2 टू सॉल्व इक्वेशन 4, ठीक है। हम लोग को देखो इक्वेशन 4 को सॉल्व करके क्या आया 3/2, ठीक है। और इक्वेशन 5 को सॉल्व करके क्या आया -7/5, ठीक है। दिस लेट्स अस टू द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये क्या बन गए रेशनल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब देखो ऊपर हम लोग का सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, फिर पढ़े हम लोग होल नंबर्स, फिर पढ़े इंटीजर्स, उसके बाद पढ़े रेशनल नंबर्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में बताया है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है बताते हैं। लेट अस रिट्रीव सम क्लोजर प्रॉपर्टी फ्रॉम ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द होल नंबर इन द ब्रीफ। होल नंबर्स की कुछ मतलब हर एक उसके बारे में बताया गया है, पहले होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर्स, ठीक है। हम लोग तीनों की क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले होल नंबर स्टार्ट करते हैं। होल नंबर में है एडिशन, ऑपरेशन क्या लिखा है एडिशन। तो नंबर्स में क्या लिखा है 0 + 5 = 5 अ होल नंबर, ठीक है। 0 + 5 = 5 होल नंबर हो गया। होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। तो ये क्या होगा होल नंबर आर क्लोज एडिशन अंडर एडिशन, क्योंकि प्लस आ रहा है 0 + 5 = 5, 4 + 7 = 7। इज इट अ होल नंबर, क्या ये एक होल नंबर है। 4 + 7 क्या एक होल नंबर है। 4 + 7 होता है 11, तो क्या होल नंबर है। आप जाके कमेंट्स में बताना। होल नंबर से मैंने पहले बताया था कि जो 0 से 100 के बीच में आते हैं उनको होल नंबर कहते हैं। इन जनरल a + b इज़ अ होल नंबर फॉर एनी 2 होल नंबर। अरे यार क्या लिखा है, एक सेकेंड। इन जनरल a + b इज़ अ होल नंबर फॉर एनी 2 होल नंबर a and b। तो a + b जो होता है ना, हमेशा मतलब a + b जो होता है वो एक होल नंबर होता है, ठीक है। कोई भी 2 होल नंबर जैसे a हो गया और एक b हो गया, इन दोनों का एडिशन हमेशा होल नंबर